राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 का मकर संक्रांति का पर्व बस 2-3 दिनों में आने वाला है। और भक्तों, हर साल की तरह इस साल भी एक प्रश्न बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, भाई गूगल महाराज बताओ कि मकर संक्रांति कब है। इस बार तो गूगल भी कंफ्यूज हो गया है। किसी को कह रहा है 14 को मना लो, किसी को कह रहा है 15 तारीख को मना लो। पर ऐसे में लोगों के बीच में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। और ख़ास करके खिचड़ी को लेकर तो और भी ज़्यादा लोग कंफ्यूज है, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी को खिचड़ी शास्त्रों में निषेध माना किया गया है। अब आखिर खिचड़ी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा? खिचड़ी खाई जाएगी कि अगले दिन खाई जाएगी? और अगर खिचड़ी खा ली जाती हैं तो कौन सा पाप लगेगा? क्या लक्ष्मी माता हमसे क्रोधित हो जाएगी? और अगर लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है तो समझो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है। अब आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि मकर संक्रांति इस बार किस दिन मनाई, कौन से पंचांग के हिसाब से मनाई जाए, किस दिन स्नान दान करें और किस दिन खिचड़ी बनाएं। इस साल खिचड़ी का दान करें या ना करें, जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो भक्तों, मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। अब भक्तों, इसे ध्यान से समझिए कि उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। और भक्तों, इस वर्ष सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का मकर में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी कारण इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसीलिए भक्तों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। तो अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को ही है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन, क्योंकि इसी 14 जनवरी को पौष मास की एकादशी भी पड़ रही है। और जैसे ही एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में तुरंत यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान ना करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। भक्तों, शास्त्रों का नियम कभी भी अधूरा या भ्रम पैदा करने वाला नहीं होता, बस हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। एकादशी का नियम अत्यंत स्पष्ट है कि इस पावन तिथि पर चावल को न तो खाना चाहिए, न पकाना चाहिए और न ही दान करना चाहिए। यही कारण है कि इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व होने के बावजूद उस दिन खिचड़ी का दान करना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। यही बात सुनकर बहुत से लोग भीतर से निराश हो जाते हैं, उनका मन टूट सा जाता है और उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति जैसे अधूरी रह गई। लेकिन भक्तों, यह सोच स्वयं में अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है, यह दान, पुण्य, सेवा, त्याग और भीतर के परिवर्तन का पर्व है।
दान का वास्तविक मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में छिपा होता है, और जब भावना शुद्ध हो जाती है तो साधन अपने आप पवित्र बन जाता है। इस वर्ष की एक विशेष बात यह है कि मकर संक्रांति के साथ ही वर्ष की पहली एकादशी, जिसे षटतिला या शक्तिला एकादशी कहा जाता है, का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यह साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। इस एकादशी का नाम ही तिल के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से जुड़े कार्य विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, एक और मकर संक्रांति है जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है, और दूसरी ओर षटतिला एकादशी है जिसमें तिल को मोक्षदायक कहा गया है। जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। यह संकेत हमें यह समझाने आता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल का दान कई गुना अधिक फल देने वाला है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि खिचड़ी का दान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं, जो अन्न का पूर्ण स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है, और इसी कारण मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया। लेकिन जब स्वयं शास्त्र यह कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल वर्जित है, तो धर्म हमें यह भी सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही हिस्सा है। धर्म कभी भी जिद नहीं करता, वह विवेक सिखाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान संभव न हो, तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही नहीं बल्कि कई बार उससे भी अधिक फल देने वाला होता है। यही कारण है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी के दान के समान ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक फलदायक बताया गया है। शास्त्रों में तिल को पापनाशक कहा गया है। यह माना जाता है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं तो वह दान केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसलिए यदि आप चाहें तो काले तिल और गुड़ का अलग अलग दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का दान करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। यही नहीं, इस दिन स्वयं के भोजन में भी सावधानी आवश्यक है। एकादशी होने के कारण चावल से बनी खिचड़ी इस दिन नहीं खानी चाहिए, लेकिन यदि किसी को खिचड़ी का सेवन करना ही हो तो साबूदाने की खिचड़ी का सेवन किया जा सकता है, जो एकादशी के नियमों के अनुरूप भी है और शरीर के लिए हल्की तथा सात्विक भी मानी जाती है। अब यहाँ एक बहुत आवश्यक बात समझने की है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि यदि 14 जनवरी को खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो 15 जनवरी को कर लिया जाए ताकि मन को संतोष मिल जाए। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है और उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस दिन एकादशी नहीं होती। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि 15 जनवरी को किया गया खिचड़ी दान मकर संक्रांति का विशेष पुण्य नहीं देगा, बल्कि वह सामान्य अन्नदान के पुण्य में ही गिना जाएगा। मकर संक्रांति का विशेष पुण्यकाल 14 जनवरी को ही होता है, और इस वर्ष उस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल और सेवा का दान ही सर्वोत्तम बताया गया है। दान का अर्थ केवल किसी वस्तु को हाथ से दे देना नहीं होता। दान का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, संग्रह वृत्ति और लोभ का त्याग। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तिल और गुड़ का छोटा सा दान भी करता है तो वह उस व्यक्ति से कहीं श्रेष्ठ माना जाता है जो दिखावे के लिए बड़ा दान करता है। मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से सेवा और करुणा का समय माना गया है। यह वही समय है जब ठंड अपने चरम पर होती है और गरीब, असहाय, वृद्ध और सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड को सबसे अधिक सहते हैं। ऐसे समय में यदि किसी को कंबल, शॉल या गर्म वस्त्र का दान किया जाए तो वह दान केवल शरीर को गर्मी नहीं देता, बल्कि दान करने वाले के हृदय को भी करुणा से भर देता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में विशेषकर मकर संक्रांति के दिन किया गया वस्त्रदान अक्षय पुण्य प्रदान करता है।
अर्थात ऐसा पुण्य जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि हमने तिल और गुड़ का दान कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य है तो मकर संक्रांति के दिन एक से अधिक प्रकार का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। तिलगुड़ के साथ कंबल, शॉल, गर्म कपड़े या सेवा का भाव जोड़ दिया जाए तो दान और भी पूर्ण हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि दान किसे दिया जाए। इस विषय में भी लोग उलझन में रहते हैं। कोई कहता है कि केवल ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कोई कहता है कि साधु संत को देना चाहिए, और कोई कहता है कि जरूरतमंद को देना ही सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों का उत्तर बहुत सरल है। जहाँ वास्तविक आवश्यकता हो वही दान का पात्र है। जो व्यक्ति सच में भूखा है, ठंड से कांप रहा है या असहाय है, उसे दिया गया दान सीधे ईश्वर तक पहुँचता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। दक्षिणा का अर्थ यह नहीं है कि बहुत बड़ी राशि दी जाए। दक्षिणा का अर्थ है दान में हुई किसी भी कमी को श्रद्धा से पूरा करना। यदि आपने तिल और गुड़ का दान किया है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ धनराशि अवश्य रखें। यह राशि छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी, क्योंकि शास्त्र राशि नहीं, भावना देखते हैं। कहा जाता है कि दक्षिणा के साथ किया गया दान सीधे पुण्य लोक में पहुंचता है और दक्षिणा के बिना किया गया दान मार्ग में ही रुक जाता है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश 14 जनवरी को दान नहीं कर पाता, चाहे वह बीमारी हो, यात्रा हो या कोई पारिवारिक परिस्थिति हो, तो क्या उसका मकर संक्रांति का पुण्य समाप्त हो जाता है? शास्त्र इसका उत्तर अत्यंत करुणा के साथ देते हैं। कहा गया है कि सच्चे भाव से किया गया मानसिक दान भी फल देता है। यदि कोई व्यक्ति मन ही मन यह संकल्प ले कि वह दान करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति के कारण संभव नहीं हुआ, तो उसकी भावना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ईश्वर साधन नहीं भावना देखते हैं। मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं है, यह दिशा परिवर्तन का पर्व है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। क्रोध से शांति की ओर, लोभ से संतोष की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर। यदि इस मकर संक्रांति पर आपने अपने भीतर थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन कर लिया तो समझिए कि आपने सबसे बड़ा दान कर दिया। इसीलिए इस वर्ष 14 जनवरी बुधवार के दिन मकर संक्रांति और एकादशी के संयोग में चावल और खिचड़ी का त्याग करें। स्वयं भी साबूदाने की खिचड़ी जैसे सात्विक भोजन का सेवन करें और तिल गुड़ के लड्डू, कंबल, वस्त्र और सेवा के माध्यम से दान करें। दान के साथ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य रखें और यह स्मरण रखें कि दान का मूल्य वस्तु में नहीं भावना में होता है। यही मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश है और यही धर्म का शाश्वत सत्य है। श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भक्तों, इस दिन गरीबों की सहायता करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि आप स्वयं भंडारा या लंगर नहीं करा सकते तो जहाँ कहीं लंगर या सेवा कार्य चल रहा हो वहाँ अपनी क्षमता अनुसार सहयोग अवश्य करें। गरीब बच्चों को भोजन कराना, बिस्कुट देना, कपड़े, कंबल, शॉल या स्वेटर देना, यह सब भी बड़े पुण्य का कार्य माना गया है। जितना बन पड़े उतना अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस लौटता है। अब भक्तों, यह भी समझ लीजिए कि जब आप दान और सत्कर्म करते हैं तो आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, चेहरे पर तेज आता है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। यह पुण्य केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आगे की यात्रा में भी आत्मा के साथ चलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मनुष्य इस संसार को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो वह मार्ग लंबा होता है और उस मार्ग में वही सहायता मिलती है जो जीवन में दान और पुण्य के रूप में संचित की गई होती है। इसी कारण कहा गया है कि जब शरीर स्वस्थ है और हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक जितना हो सके उतना भला कार्य कर लेना चाहिए। और मकर संक्रांति जैसा पुण्यदायी अवसर वर्ष में बहुत कम आता है, इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे
कि दान करने से पहले संकल्प कैसे किया जाता है और सही विधि से दान करने पर उसका फल कैसे कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बचा हुआ है और वह है मकर संक्रांति के दिन क्या खाना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग स्नान दान पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन में की गई एक छोटी सी भूल पूरे पुण्य पर पानी फेर देती है। इसलिए अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया भोजन पूरे वर्ष की प्रवृत्ति और परिणाम तय करता है। इस दिन जैसा अन्न शरीर में जाता है, वैसी ही ऊर्जा मन, बुद्धि और कर्मों में पूरे साल बनी रहती है। यही कारण है कि इस दिन भोजन को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। भक्तों, इस साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन एकादशी भी पड़ रही है और इसी वजह से लोगों के मन में सबसे ज़्यादा असमंजस खिचड़ी को लेकर बना हुआ है कि खिचड़ी खानी चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध माना गया है। कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य को 7 जन्मों तक उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। अब आगे हम